आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ राजस्थान से रुचि जी ने शेयर की है और इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, साथ ही साथ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रुचि जी कहती है कि ठाकुर जी को मैंने साक्षात महसूस किया है। ठाकुर जी की लीला मैंने अपनी आंखों से देखी है और जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से भी जमीन निकल जाएगी। जो लोग ठाकुर जी को सिर्फ एक मूर्ति मानते हैं और मूर्ति मानकर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिन लोगों का विश्वास ठाकुर जी के ऊपर नहीं होता, उन लोगों को भी यह लीला कथा सुनने के पश्चात ठाकुर जी के प्रति विश्वास अटूट हो जाएगा। रुचि जी कहती है कि मेरी शादी के पश्चात जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा मेरी सासू माँ घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और लड्डू गोपाल के साथ उनके इतने भाव जुड़े थे कि वो ठाकुर जी के साथ बातें करती थी, उन्हें भोग अपने हाथों से लगाती थी, प्रेम पूर्वक उन्हें जो है जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चे को माँ खाना खिलाती है, उसी प्रकार से ठाकुर जी को अपनी गोदी में बैठाकर अपने हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक जो है भोजन कराती थी। दोस्तों, रुचि जी कहती है यह देखकर मुझे आश्चर्य होता था कि मेरी सासू माँ जो है मूर्ति के साथ बातें करती है, भोजन कराती है, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती है। कभी कभी तो मैं उनका उपहास भी उड़ाती थी। जैसे मैं अपने मायके में अपनी मम्मी से बातें करती थी तो बातें करते करते मुझे हंसी भी आ जाती थी। उस समय मेरी मम्मी मुझे हमेशा टोकती थी कि किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रुचि जी कहती है कि मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि उस समय मैं बहुत ही पापी और मेरी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में न कभी सुना था और न ही कभी लड्डू गोपाल की लीलाओं को देखा था। एक तरह से मैं बहुत बड़ी नास्तिक थी, लेकिन आज ठाकुर जी ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। अपनी सासू माँ को देखकर मुझे हंसी आती थी। सासू माँ के हाव भाव देखकर, ठाकुर जी के प्रति भाव देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वह ढोंग करती है। एक समय की बात है, मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रुचि जी कहती है कि जब ठाकुर जी को किसी से सेवा लेनी होती है और वो उसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं या फिर अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए वह किसी नास्तिक के मन में भाव उत्पन्न करना चाहते हैं तो वो बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं ऐसी होती है जिन्हें भक्त स्वयं ही स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है। ना चाहते हुए भी उस भक्त के मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं। मैं ठाकुर जी को सिर्फ एक मूर्ति मानती हूँ, क्योंकि जब से मैं घर में आई थी तभी से लेकर और 3-4 सालों तक मैंने कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। वो अक्सर मुझे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन रुचि जी कहती है कि मेरे अंदर भाव ही नहीं थे। मैं पूजा पाठ करना ही नहीं चाहती थी। नियमों का पालन करना, ठाकुर जी की सेवा करना, ये सब मुझे ढोंग लगता था, इसलिए मैं ज्यादा पूजा पाठ में नहीं पड़ती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी सासू माँ बुजुर्ग होने लगी तो शायद उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की। जब उनकी सासू माँ बुजुर्ग होने लगी तो वो रुचि जी से कहने लगी, बेटा देखो, अब ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हें ले लेनी चाहिए। मेरे समय का कुछ नहीं पता है कि कब बुलावा आ जाए, ठाकुर जी मुझे अपने धाम पर बुला ले और देखो घर में ठाकुर जी विराजमान है, हमेशा उनकी सेवा होती रहनी चाहिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। रुचि जी कहती है कि इस बारे में मेरी सासू माँ ने मेरे हस्बैंड से भी बात की। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया और कहा कि माँ सही कहती है, तुम्हें अब लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और उसमें समय ही कितना लगता है, सुबह
स्नान कराना, फिर जो भोजन बनाती हो उसका भोग लगाना। और यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि इतने सालों से पूजित लड्डू गोपाल तुम्हें मिल रहे हैं। अपना भाग्य समझकर ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दो। अब रुचि जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का स्वभाव अच्छे से जानती थी। अगर मैं इनकार करती तो वो नाराज हो जाते और नाराज होकर कई दिनों तक मेरे साथ बातें नहीं करते। इस वजह से मैंने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हाँ भर ली और उन्हें मना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दूंगी। अब रुचि जी कहती है जैसे ही ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई तो उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उसी दौरान उनकी सासू माँ की तबीयत भी अचानक से बिगड़ गई। अब बुजुर्ग अवस्था हो चुकी थी और ऊपर से तबीयत खराब थी। इस वजह से वो अपने रूम में ही ज्यादातर रहती थी और वहीं से ठाकुर जी की सेवा के बारे में मुझे बताती रहती थी। गर्मियों का मौसम था। ठाकुर जी को अक्सर रुचि जी की सासू माँ जो है एक घड़े में पानी भरकर उनके लिए जल की व्यवस्था करती थी ताकि लड्डू गोपाल को ठंडा ठंडा जल प्राप्त हो सके, ठाकुर जी भी ठंडे जल का सेवन कर सके, क्योंकि उनके मन में ठाकुर जी के प्रति पुत्र भाव था। और जिस तरह से एक माता अपने बेटे का ख्याल रखती है उसी तरह से रुचि जी की सासू माँ भी लड्डू गोपाल का ख्याल रखती थी। लेकिन रुचि जी कहती है कि उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। वह सिर्फ एक काम समझकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। और एक दिन जब वह ठाकुर जी के सामने जल भरकर रख रही थी उस समय जो है वो जल का घड़ा रुचि जी के हाथों से छूट गया। घड़ा छूटते ही टूट गया। जल का घड़ा टूटने के कारण रुचि जी कहती है उन्होंने इस बारे में अपनी सासू माँ के सामने कोई जिक्र नहीं किया और तुरंत से एक स्टील का लोटा भरकर ठाकुर जी के पास रख दिया। रुचि जी कहती है कि मेरा मानना था कि क्या ठाकुर जी सचमुच जल पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, वह तो एक मूर्ति है। घड़े में जल भरकर रखो या लोटे में भरकर रखो, बात तो एक ही है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जल का भोग लगाना है। इस भाव से रुचि जी कहती है मैं रोज ठाकुर जी को एक जल का लोटा भरकर रखने लगी। पूरा दिन न तो उस जल को बदलती थी और न ही मैंने दूसरे घड़े की व्यवस्था की। समय समय पर मेरी सासू माँ ठाकुर जी के भोग के बारे में, उनके जल के बारे में पूछती रहती थी और रुचि जी कहती है मैं अक्सर उन्हें कह देती थी कि मैंने उनका जल भी रख दिया है और भोग भी लगा दिया है। मैंने उन्हें घड़ा टूटने के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी। और वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि स्वयं खड़ी होकर ठाकुर जी के मंदिर में नहीं आ सकती थी। उन्हें सहारा देकर ही टॉयलेट वगैरह तक ले जाना पड़ता था। और वह निश्चिंत हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि मैं अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। 3 दिनों तक लगातार मैंने स्टील के लोटे में ठाकुर जी के सामने पानी रखा। जब चौथे दिन मैं ठाकुर जी के सामने पानी का लोटा भरकर रखने गई उस समय वह लोटा मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मुझे लगा शायद यह मेरी गलती के कारण हुआ है। मैंने फिर से उस लोटे को उठाकर भरकर दोबारा से ठाकुर जी के सामने रख दिया। उसके पश्चात जब मैं दोपहर के समय भोग लगाने गई तो आप यकीन नहीं करोगे, रुचि जी कहती है उस समय मुझे वह लोटा ठाकुर जी के पास से जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। मैंने फिर से उसे उठाया और भरकर ठाकुर जी के पास रख दिया। लेकिन यह क्या, जब मैं शाम को उन्हें विश्राम कराने लगी उस समय भी वह जल का लोटा पूरी तरह से नीचे गिरा हुआ था और मैं ठाकुर जी के संकेत के बारे में नहीं जानती थी। मैं लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसलिए मुझे लगा कि शायद मैंने लोटे को सही से नहीं रखा होगा। इस कारण से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बार बार जमीन पर गिर जाता है। इसलिए अगले दिन रुचि जी कहती है कि मैंने एक बड़ी सी प्लेट में बड़े ही आराम से उस लोटे को इस प्रकार से रखा कि वह किसी भी अवस्था में नीचे न गिरे। लेकिन उस दिन भी दोबारा से यही घटना घटी। वह लोटा जमीन पर गिर गया। उसमें जितना भी पानी था
वो सारा नीचे जमीन पर बिखर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। बार बार पानी का लोटा जमीन पर कैसे गिर जाता है। रुचि जी कहती है मेरे बच्चे अक्सर स्कूल में रहते थे और घर पर आने के बाद वो अपना काम करते थे, फिर ट्यूशन जाते थे, तो उन्हें इतना समय मिलता ही नहीं था कि वो ठाकुर जी के मंदिर में आकर कोई ऐसी शैतानी करे। इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन 5वें दिन रुचि जी कहती है रात के समय सौपन में मुझे एक बच्चा दिखाई दिया कि मुझे जो बच्चा सौपन में दिखाई दिया वो बहुत ही व्याकुल लग रहा था। उसके शरीर पर बहुत तेजी से पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्यास के कारण उसके होंठ सूख रहे हैं। उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था देखो इसकी मैया कितनी निर्दयी है जो इसका अच्छे से ध्यान भी नहीं रखती। यह बच्चा गर्मी के कारण व्याकुल है, इतना भूखा प्यासा है और इसकी मैया न जाने कहाँ है जो इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब रुचि जी कहती है मैं उस बच्चे के पास जाती हूँ और प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरकर उसे जो है ठंडा ठंडा पानी पिलाती हूँ। वह बच्चा इतनी जल्दी से उस पानी को पीता है मानो वो कई दिन से बहुत ही ज्यादा प्यासा हो। रुचि जी कहती है जब मैंने सौपन में ही उस बच्चे से उसकी मैया के बारे में पूछा तो उस बच्चे ने बड़े ही उदास मन से कहा कि मेरी मैया बीमार है और मुझे कई दिनों से प्यास लगी है, मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। अब रुचि जी कहती है मैंने पूछा तो क्या कोई दूसरा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए घर में व्यक्ति नहीं है? तब उस बच्चे ने उदास होकर कहा कि मेरी दूसरी मैया भी मेरा ख्याल रखती है, लेकिन वो मुझे प्यार से तो भोजन कराती है और न ही मुझे ठंडा जल पिलाती है। वो मुझे गरम गरम जल का भोग लगाती है और मुझसे वो गरम जल नहीं पिया जाता, इसलिए मैंने कई दिनों से पानी पिया ही नहीं। यह बात कहकर वह बच्चा दौड़कर जो है माँ जी के रूम की तरफ चला जाता है। यह देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित होती हूँ और मेरी आंखें खुल जाती है। अब मैं इस सौपन के बारे में बार बार सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी सासू माँ को इस सौपन के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। जैसे ही मैं सुबह के समय अपनी सासू माँ के लिए नाश्ता लेकर गई तो अचानक से उन्होंने मुझे पुकारा और कहा बहू क्या तुम ठाकुर जी को ठंडा जल नहीं रखती? क्या तुम ठाकुर जी के पास जो है पानी का घड़ा जो मैं रोज भरकर रखती थी वो नहीं रखती? यह बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी को आखिर किसने बताया कि ठाकुर जी का घड़ा टूट गया है। अब रुचि जी कहती है उनकी गुस्से भरी नजरों को देखकर मैंने सोचा कि वो ऐसे ही बोल रही है, उन्हें कोई संदेह हुआ होगा इसलिए वो मुझसे जानना चाहती है। मैंने उनसे कहा कि आपको किसने कहा कि मैं जल नहीं रखती? मैं तो रोज ठाकुर जी के सामने जल भर कर रखती हूँ। अब उनकी सासू माँ ने गुस्से से कहा कि झूठ मत बोलो, मुझे मेरे कहना ने मेरे ठाकुर जी ने सब कुछ बता दिया। रात वो मेरे सौपन में आए थे और मुझे बहुत ही प्यासे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से मेरे ठाकुर जी ने जल ग्रहण नहीं किया। अवश्य ही जल रखने में तुमसे कोई भूल हुई है जिसके कारण से ठाकुर जी ने सौपन में आकर मुझे संकेत दिया। यह सुनकर रुचि जी कहती है मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अब विश्वास हो चुका था कि ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, वो सचमुच जागृत विग्रह है और वो अपने भक्तों को संकेत देते हैं। अगर हम कोई भूल करते हैं तो वो संकेत देते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। वह कहती है कि वो अचानक से अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी माँ जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो ठाकुर जी को एक मूर्ति समझा, लेकिन वो तो साक्षात हमारे घर में विराजमान है। मैंने पहले कभी उनकी लीलाओं को महसूस नहीं किया, सौपन में उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन जब से आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तब से लेकर आज तक मेरे साथ कोई न कोई घटना अवश्य हो रही है।
ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी मुझे कोई संकेत देना चाहते हैं। और रात सौपन में भी मुझे एक बच्चा दिखाई दिया। दरअसल मुझसे उनका घड़ा जो है पानी का वो टूट गया था और मैंने उन्हें एक मूर्ति समझकर रोजाना गर्मी में लोटे में जल भरकर रखना शुरू कर दिया। उसके पश्चात से ही यह घटना होना प्रारंभ हुआ। हर रोज उनका पानी का लोटा नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। सौपन में लड्डू गोपाल आकर मुझे पानी मांगते हैं और ये सब घटनाएं मेरे साथ 3-4 दिनों से लगातार हो रही है। सारी बातें सुनने के पश्चात, जानने के पश्चात रुचि जी कहते हैं उनकी सासू माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ठाकुर जी तुझसे सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए वो तुझे संकेत दे रहे हैं और सौपन में तुझे अपने दर्शन भी देते हैं, भले ही वो दर्शन किसी भी प्रकार से दिए हो। एक तेरे अंदर ठाकुर जी के प्रति मुझे भाव नजर आ रहा है। तेरी आंखें आंसुओं से भरी है और यही तो भाव होता है ठाकुर जी के प्रति जो आज पहली बार मैंने तेरी आंखों में देखा है। सचमुच मेरे ठाकुर की लीला तो अपरंपार है। तू उन पर भरोसा नहीं करती थी, उन्हें एक मूर्ति मानती थी, तो वो रोज तुझे अपनी लीलाएं दिखाते हैं। वो जल का लोटा कोई और नहीं बल्कि स्वयं लड्डू गोपाल गिराते हैं। वो तुझे संकेत दे रहे हैं। मेरा अचानक से बीमार पड़ना, तुझे ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी देना, ये सब उसी की ही लीला है। ठाकुर जी को ऐसे ही कोई लीलाधर नहीं कहते। हर लीला के पीछे उनका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही छिपा होता है। और देख, तुझे सेवा सिखाने के लिए, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए, तेरे मन में भाव उत्पन्न करने के लिए ठाकुर जी ने ये सब लीलाएं रची है। देख, तूने स्वयं ही सौपन में ठाकुर जी के दर्शन कर लिए हैं और उनकी लीलाओं को महसूस भी किया है। ठाकुर जी ने साक्षात तेरे साथ इतनी बड़ी लीलाएं की है कि तुझे जिन पर स्वयं ही यकीन हो जाए। अक्सर मैं तुझे बताती थी कि आज ठाकुर जी का मन कुछ अच्छा खाने का है, इसलिए उन्होंने भोग स्वीकार नहीं किया, तो तुझे उपहास लगता था। अब देख, जब स्वयं ही तूने अपनी आंखों से देखा कि ठाकुर जी ने जल का लोटा गिरा दिया है, तो तुझे विश्वास होगा, क्योंकि तेरे सामने साक्षात प्रमाण था कि मंदिर में किसी ने प्रवेश नहीं किया तुम्हारे और ठाकुर जी के सिवाय। रुचि जी कहती है, माँ जी की बातें सुनकर मुझे अब पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था और अपने ऊपर मुझे लज्जा भी आ रही थी कि किस प्रकार से मैं माँ जी का उपहास उड़ाती थी, किस प्रकार से मैं ठाकुर जी के होने पर संदेह करती थी, ठाकुर जी के होने पर उन्हें एक मूर्ति मानती थी। इन सब बातों को सोचकर मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही थी और ठाकुर जी से मैं मन ही मन क्षमा याचना कर रही थी। रुचि जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने बताया कि अक्सर गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी को भी जो है एक मिट्टी का घड़ा भरकर उनके लिए ठंडे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे मन में उनके प्रति जैसा भाव होता है उसी प्रकार से वो सेवा स्वीकार करने लग जाते हैं। अक्सर गर्मियों के दिनों में लोटे में रखा हुआ जल गर्म हो जाता है, इसलिए या तो पीतल के भारी लोटे में ठाकुर जी के लिए जल रखना चाहिए जिससे वो गर्म न हो, या फिर ठाकुर जी को मिट्टी के एक घड़े में रोजाना जल रखना चाहिए। उस जल को बदलते समय जो पुराना जल है उसे स्वयं प्रसाद के रूप में पीना चाहिए और ठाकुर जी के घड़े में दोबारा से जो है साफ स्वच्छ जल भरना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के पश्चात और रात को सुलाते समय 2 बार ठाकुर जी का जल अवश्य ही परिवर्तन करना चाहिए। यह गर्मियों की ठाकुर जी की सबसे बड़ी जल सेवा होती है और जो भी भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को यह जल सेवा प्रदान करता है, ठाकुर जी उसके जीवन में हमेशा जो है शीतलता, समृद्धि, सुख और शांति का वास करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को गर्मियों के दिनों में यह जल सेवा देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठाकुर जी के मटके में यानी उनके घड़े में तुलसी दल हमेशा डालकर रखना चाहिए, उसे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। रोजाना ठाकुर जी के घड़े को जो है धोकर अच्छी तरह से साफ स्वच्छ करके जल से भरकर तुलसी दल डालकर ठाकुर जी के पास रखना चाहिए। रुचि जी कहती है कि जब से मैंने ठाकुर जी की सेवा बड़े मन से और प्रेम से करना प्रारंभ किया है, उसी समय से मेरा भाव उनके प्रति और अधिक बढ़ता जा रहा है।
ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में प्रेम और अधिक बढ़ता जा रहा है। मेरे जीवन में सुख और शांति है। मेरे घर में सभी प्रकार का सुख है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जब जब कोई कष्ट आता है तो ठाकुर जी रक्षा अवश्य ही करते हैं। जाने अनजाने में मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते करते ठाकुर जी ने मेरी उन गलतियों को माफ कर दिया। मुझे ठाकुर जी की लीलाएं भी दिखाई देती है, ठाकुर जी के दर्शन भी होते हैं। और इस बात को देखकर मेरी सासू माँ बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। ठाकुर जी ने अपने भक्त को निराश नहीं किया। मेरे अंदर भी ठाकुर जी के प्रति वही भाव है जिस प्रकार से मैं अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ। शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मैं ठाकुर जी के प्रति भी वही भाव रखती हूँ। वो लड्डू गोपाल हमारे कृपा निधान, हमारे बहुत बड़े गुरु भी है। वो किसी न किसी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो दोस्तों, रुचि जी ने बहुत अच्छी लीला कथा शेयर की, जिसके माध्यम से हमारा भी यह मार्गदर्शन हुआ। गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी को ठंडे जल की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी कई दिनों तक प्यासे बैठे रहते हैं, पानी का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए उनके लिए ठंडा ठंडा जल तुलसी दल डालकर अवश्य ही उनके पास रखना चाहिए। और इस ठंडे जल की सेवा से गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जो भक्त इस बारे में गलती करते हैं, ठाकुर जी को जो है ठंडे जल का भोग नहीं लगाते, उनके लिए ठंडे जल की व्यवस्था नहीं करते, वो सब भी ठाकुर जी के लिए यह सेवा अवश्य ही करे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। हमारे लड्डू गोपाल की लीला अपरंपार है, किस प्रकार से वो एक नास्तिक को भी अपना भक्त बना देते हैं, आज इस लीला कथा के माध्यम से हमने जान लिया है। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। तब तक लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।